हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी न्यू मॉडल पेपर सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे दोस्तों, और बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लास 11 का है ज्योग्राफी, और आपका 40 नंबर 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, ये आपका सेट 1 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, भूगोल के जनक या पिता किसे कहा गया है। ठीक है, भूगोल का जनक या पिता किसे कहा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इरोस्थनीज। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलकृति नदी द्वारा निर्मित है। हिमोड, बरखान, गोखुर झील, कंदरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गोखुर झील। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, विभेदन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, काष्ठ प्रदेशों में भूमिगत जल का कार्य अधिकतर किस क्रिया द्वारा होता है। अपर्दन, अपवाहन, घूलन या फिर अपघर्षण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, घूलन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, डिसोलूशन। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 5वां नंबर, तारों का निर्माण कितने अरब वर्ष पूर्व हुआ। ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, बकरी। अगला प्रश्न देखिए, 7वां नंबर, पृथ्वी की आंतरिक परत कोर के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकेल और लोहा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगर भूपर्टी का पूछे दोस्तों, भूपर्टी का तो सिलिकॉन और मैग्नीशियम हो जाएगा। ठीक है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और मेंटल का पूछे दोस्तों तो सिलिकॉन और एल्युमिनियम हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को दोस्तों आपको याद रखना है। ये तीनों में से आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित ही पूछा जाएगा। भूपट्टी किससे बनता है, मेंटल किससे बनता है और क्रोड किससे बनता है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं। विश्व के दोस्तों सबसे ऊंचे वृक्ष कहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विश्ववेतीय वर्षा वन जीवोन में। अगला प्रश्न देखिए, दक्कन ट्रैप किस प्रकार के उदार के परिणाम है। शील्ड, प्रवाह, मिश्र, कुंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 10वां नंबर, भारत के देशांतरीय विस्तार का अंतर कितना है। 20 डिग्री, 30 डिग्री या फिर आपका हो गया आपका 40 डिग्री, 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, 11वां नंबर, प्लेट विवर्तकी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। मार्गन, पास्कर, मैकेंजी, इनमें सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, ऑल ऑफ दीज। अगला प्रश्न देखिए, 12वां नंबर, भारत की मुख्य भूमि उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, संवहन द्वारा सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, संवहन धारा सिद्धांत किसने दिया। आर्थर होम्स, मैकेंजी, हैरी हेस, पास्कर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, आर्थर होम्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। घाघरा, सोना, सोन, चंबल या फिर यमुना। इनमें से दोस्तों गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 15वां नंबर, निम्न में से कौन सा एक गोन प्लेट है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका गोन प्लेट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरेबियन प्लेट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, 16वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा के स्थान पर जावर नद मुख बनाती है। नर्मदा, कावेरी, महानदी, गोदावरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन आपका कठोरतम पदार्थ है। ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन जो है आपका सबसे कठोर पदार्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोरंडम। ठीक है, कोरंडम जो है दोस्तों वह सबसे आपका कठोरतम पदार्थ है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान है। सबसे दक्षिणी स्थान है दोस्तों कन्याकुमारी। ठीक है, अगर पॉइंट पूछे तो इंदिरा पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट पूछे दोस्तों तो इंदिरा पॉइंट, और स्थान पूछे तो कन्याकुमारी। ठीक है, ये दोनों को आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, 19वां नंबर, भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है। हुंड्रू,
बूढ़ा घाघ, जोन्हा या फिर जोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, जोगा या गरसोपा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 20वां नंबर, जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी मानसून, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण वर्षा वहां पे होती है। अगला प्रश्न देखिए 21वां नंबर, कपास उत्पादन के लिए सर्वोत्तम कौन सी मिट्टी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 22वां नंबर, सिंधु नदी किस सागर में गिरती है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, दोनों में, इनमें से दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, अरब सागर में, ठीक है। जो सिंधु नदी गिरती है दोस्तों वो आपका अरब सागर में गिरती है। अगला प्रश्न देखिए चंदन वन, ठीक है, चंदन वन किस तरह के वन के उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, पर्णपाती वन डिसीडियस फॉरेस्ट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 24वां नंबर, उत्तर भारत के मैदान में चलने वाली शुष्क एवं गर्म पवन क्या कहलाती है? चिन्नुक, मिस्टर, लू या फिर फोन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लू, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 25वां नंबर, इनमें से किस राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा राज्य में कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ पे पूछे इनमें से कौन से राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है तो हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए 26वां नंबर, किस अक्षांश पर 21 जून को दोपहर सूर्य की सीधे किरणें पड़ती है? विषुवत रेखा पर 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 23 डिग्री से 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश या फिर 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी अक्षांश? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, विषुवत रेखा पे, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 27वां नंबर, वायुमंडल में कौन सी परत, ठीक है, वायुमंडल में कौन सी परत का संबंध मौसमी परिवर्तन से संबंधित है? ये दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको तो आपको निश्चित ही याद रखना है। ये क्वेश्चन आपका 2023 में निश्चित ही पूछा जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ट्रोपोस्फेयर। अगला प्रश्न देखिए 28वां नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन के गैस प्रतिशत कितना है? तो 78%, ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 29वां नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 30वां नंबर, उत्तरी गोलार्ध में पवनों का दाएं और विक्षेपण होता है तापमान के कारण, ऊष्मा के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। 31वां नंबर प्रश्न देखिए, महासागरीय जल के ऊपर या नीचे गति किससे संबंधित है? ज्वार से, धाराएं, तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ज्वार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 32वां नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं? वर्षण, वाष्पीकरण, वायुमंडलीय, जलवायु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वर्षण, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। 33वां नंबर प्रश्न देखिए, महासागरों की औसत लवणता कितनी है? 30%, 34%, 37%, 35%? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 35%, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 34वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकता है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी स्थान के तापमान को प्रभावित कर सकती है? अक्षांश, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 35वां नंबर, निम्नलिखित में से किस मिट्टी की श्रेणी में खादर या और बांगर आते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है एलुवल सॉइल, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 36वां नंबर, निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल द्रव गैस में बदल जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वाष्पीकरण, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है इवोपरेशन। 37वां नंबर प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? ठीक है, प्रकाश वर्ष किसका मापक है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा दूरी का, ठीक है, डिस्टेंस का प्रकाश वर्ष मात्रक है। 38वां नंबर प्रश्न देखिए, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत है निवारण, पुनर्निर्माण या फिर पुनर्वास, इनमें से सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों 39वां नंबर, विश्व का सबसे गहरा महासागर है? इनमें से दोस्तों कौन सा है जो विश्व का सबसे गहरा महासागर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है पैसिफिक ओशियन।
लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 40वां नंबर, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है, सूर्य ताप की सबसे ज़्यादा मात्रा प्राप्त होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, भूमध्य रेखा क्षेत्र, इक्वेटोरियल रीजन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।